वरमाला भी ठीक थी। वर कहाँ से लाएंगे उन देवी के लिए? पता नहीं। फिर वचन क्यों दिया? करुण वचन नहीं देता तो माता को दिया वचन टूट जाता। मिथिला नरेश के समक्ष स्पर्धा से पहले ही चले जाते। अब क्या करें? कुश सैनिक थोड़ी ही ना हमारा नाम जानते हैं। अच्छा, तो यहाँ छुपे बैठे हो? तो अकेले नहीं हो, पूरा का पूरा चोरों का दल है। अरे कैसा दल? भागो। अरे महाशय, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए। कहा ना, मैंने आपका अश्व नहीं चुराया। मैंने आपके अश्व से अनुमति मांग ली थी। उसने हाँ में सर भी हिलाया। फिर भी आप हमसे क्रोधित हैं। तुमने उचित नहीं किया कुश। किसी और की संपत्ति को बिना अनुमति के। भैया, अश्व का स्वामी भले ही व्यक्ति था, किंतु स्वयं अश्व भी तो स्वयं का स्वामी है। मैंने उससे पूछा था और उसने हाँ में सर भी हिलाया था। राजकुमारों को कब से अनुमति मांगनी पड़ी? क्या? अर्थात ऋषि कुमारों को। राजकुमार हो या ऋषि कुमार, अनुमति तो लेनी ही पड़ती है। अब तो सैनिकों के साथ उस अश्व के स्वामी से भी छुपना पड़ेगा। पूरा मिथिला पीछे पड़ गया हमारे। यदि पकड़े गए तो ना श्री राम से भेंट होगी और ना माता को दिया वचन पूरा होगा। हाँ, पकड़े गए तो अधिक बुरा होगा। पकड़े गए तो नहीं, पकड़े गए हो। देवी आप यहाँ कैसे? मिथिला वासी हूँ। चप्पा चप्पा क्या आता है छिपने का। देखिए, ये मेरा वचन है। संध्या तक आपके लिए वरमाला लाऊंगा और वर भी। अरे कोई मुझे इस चप्पे से तो निकालो। देवी, किसी मिथ्या बोध के कारण आपके सैनिक और वो अश्व का स्वामी हमारे पीछे पड़ गए हैं। परंतु मेरी बात सैनिक, देर रुक जाइए। हमारा कार्य सफल होते ही आपको सब विस्तार में बता दूंगा। अरे मेरी बात तो पहले मुझे इस मटके से निकालो। ओ गुरु, रुक जाइए। सैनिक, धैर्य रखिए। अरे कैसे धैर्य रखूं? अब मेरा विश्व इस मटके में समा गया है, ऐसा लग रहा है। आपको मटके से भी निकालेंगे और आपको वरमाला भी मिलेंगी। राजकुमार की हर इच्छा पूरी होती है, बस कहने की देरी है। राजकुमार? ऋषि कुमार? अरे राजकुमार हो या ऋषि कुमार हो, कोई मुझे इससे निकालो। देवी, वरमाला दे देंगे, किंतु वर का थोड़ा कठिन है। मैं वरमाला भी पहनाऊंगा और वर भी बन जाऊंगा। कोई मुझे इससे तो निकालो। हमें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी पड़ी है, पहले इन्हें निकालो। हाँ, प्रयास तो किया था किंतु निकले नहीं। रुको। अच्छा बैठो बैठो। रुको।
ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मैं राक्षसी लग रही हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अरे लज्जा आ रही है इन्हें, वो कभी इतनी सुंदर स्त्री देखी नहीं है ना। उन्होंने स्वयं कहा था वर भी है और वरमाला भी पहनाएंगे। यदि आप वरमाला पहनाएंगी तो मना नहीं करेंगे, है ना उपगुरु? तो क्या विचार है आपका उपगुरु? मिल गए। वर्णन जो दिया था उसके अनुसार यही वो चोर है। ले चलो इन्हें महाराज के पास। ऐसा साहस मिथिला के पुजारी, त्रिकाल के जमाता, वास्तव में समस्त मिथिला के जमाता है। आपने इनका अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया सैनिक? क्षमा करें देवी प्रसूता, परंतु कोई बात नहीं। पिताश्री, श्री त्रिकाल महोदय प्रणाम। मुझे भी अभी अभी पता चला है कि मेरी पुत्री ने इन महाशय का चयन किया है। शीघ्र विवाह संपन्न होगा। जाइए जाइए, उन तुनीर चोरों को कहीं और खोजिए सैनिक जी। अवश्य। पुत्री, मैं अगस्त गोत्र का शिव उपासक त्रिकाल शरण शर्मा हूं। और ये मेरी पुत्री प्रसूता है। आप हमारे आवास पर अतिथि होकर पधारिए महाशय, और अपना परिचय दीजिए। मैं भरद्वाज गोत्र का वैष्णव सोमकरण हूँ, और ये मेरे भ्रातृश्री अवस्थरा है। मैं उनकी ओर से अपने विवाह का क्षमा करें, अपनी ओर से इनके विवाह का प्रस्ताव। सुनो सुनो सुनो, मिथिला के जमाता, अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र के स्वागत में कल प्रातःकाल भव्य उत्सव होगा। उसके पश्चात संसार भर से धनुर्धारी आके अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अच्छा शुभ होगा, और कल श्री राम से भेंट भी निश्चित है। हाँ भैया, कदाचित माता सीता भी उनके साथ हो। अवत्सरा भैया कहाँ गए? राजकुमार लव, राजकुमार कुछ भी नहीं है यहाँ। कहाँ गए ये? मुझे सताने में क्या आनंद आता है सबको। माता! टोकरी के भीतर छुपने का छल अच्छा है। पूरी मिथिला हमें तुनीर चोर समझती है, इसलिए तुम हमसे तनिक दूर ही रहना। वे नहीं जानते कि तुम हमारे साथ हो। हाँ, उपगुरु अवत्सरा वरमाला बनाने के पुष्प लेने गया है प्रसूता के साथ। तुम भी जाओ और विवाह की तैयारियां करो। हम स्पर्धा जीतकर अभी आते हैं। किंतु मुझे भी श्री राम से मिलना है। उनसे मिलने का अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? जिसके भाग्य में जब उनके दर्शन होंगे वे तभी उसे मिलेंगे। हाँ, किंतु ठीक है, चलो
किंतु अपनी टोकरी की व्यवस्था स्वयं कर लेना। कहाँ है टोकरी? अरे यदि मुझे कोई पहचानता ही नहीं तो मुझे छुपने की क्या आवश्यकता है? मूर्ख बना गए मुझे। अरे चलो चलो शीघ्र चलो, प्रतिस्पर्धा आरंभ होने वाली है। हाँ हाँ चलो मित्रों, शीघ्रता करो नहीं तो विलंब हो जाएगा। चलो जल्दी चलो।